हेलो एवरीवन, वेलकम टू बालाजी क्लासेस। हमारा जो टॉपिक चल रहा था उसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड इट्स मैनेजमेंट। तो हमने प्रीवियस चैप्टर में क्रॉप्स की डिफाइन पढ़ी थी। आइए उसको रिकॉल करवाती हूँ। व्हेन द सेम काइंड ऑफ प्लांट्स आर ग्रोन इन द फील्ड ऑन अ लार्ज स्केल टू ऑब्टेन फूड लाइक सीरियल्स हो गया, पल्सेस हो गया, वेजिटेबल, फ्रूट्स एंड एक्सेट्रा, इट इज कॉल्ड अ क्रॉप। इट मीन्स जब एक बड़े लार्ज स्केल पे किसी क्रॉप को ग्रो किया जाता है, सेम काइंड ऑफ क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है, तो उसको क्रॉप्स नाम दे देते हैं। क्रॉप्स के एग्जाम्पल हमने भी पढ़े थे, उसके टाइप्स पढ़े थे कि उसके क्रॉप्स टू टाइप की होती है, खरीफ क्रॉप्स एंड राबी क्रॉप्स। तो आज हम पढ़ेंगे खरीफ एंड राबी क्रॉप्स का डिस्क्रिप्शन। उसके बाद मैं आपको उसका डिफरेंस बिटवीन भी बताऊंगी। तो सबसे पहले आते हैं खरीफ क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स जनरली हम रेनी सीजन में ग्रो कर सकते हैं। रेनी सीजन जून टू सितंबर का माना जाता है, जिसमें मानसून को बोला जाता है, मानसून आता है उस वाले सीजन में, तो इसको हम मानसून क्रॉप्स भी बोल सकते हैं। इसका सेकंड नाम क्या हो जाएगा? मानसून क्रॉप्स। इसको सॉ किया जाता है जून टू जुलाई और हार्वेस्ट किया जाता है मानसून सीजन में, जो कि मैंने बताया सितंबर टू अक्टूबर में इसका हार्वेस्ट कर लिया जाता है। राइस, मेज और सोयाबीन और भी बहुत सी क्रॉप्स है, जैसे कॉटन हो गया, ये सब खरीफ क्रॉप्स के एग्जाम्पल्स हैं। और अब नेक्स्ट बात करते हैं राबी क्रॉप्स। राबी क्रॉप्स को विंटर सीजन में ग्रो किया जाता है। वी नो दैट विंटर सीजन जनरली सितंबर से लेकर जनवरी तक का मौसम होता है, और इसमें इस टाइम ऑफ पीरियड में राबी क्रॉप्स ग्रो कर दी जाती है। और हार्वेस्ट कब की जाती है? इसको हार्वेस्ट वाला मौसम आता है मार्च टू अप्रैल। मार्च से लेकर अप्रैल में इसको हार्वेस्ट कर दिया जाता है। जैसे चना हो गया, जैसे हम जो बोलते हैं ना होली वाला मौसम, होली आती है मार्च वाले मौसम में, तो उस टाइम पे वो होले चने जिसको बोलते हैं वो उनकी हार्वेस्टिंग की जाती है। तो बोला भी जाता है कि होली वाले जो फेस्टिवल होता है उसमें चने की कटाई हो जाती है, हार्वेस्ट कर दिया जाता है उसको। इसलिए होली वाले फेस्टिवल पे देखा है आपने कि चनों की जो ग्रीन ग्रीन लीव्स वाले होते हैं उसको मार्केट में सोल्ड आउट किया जाता है, क्योंकि उस वाले मौसम में उसकी हार्वेस्ट कर दी जाती है। इस क्रॉप को विंटर क्रॉप्स भी बोला जाता है। तो अभी आ जाइए, इसका डिफरेंस बिटवीन मैं आपको बता देती हूँ। खरीफ क्रॉप्स होती है, द क्रॉप्स विच आर सोन इन रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। सेकेंडली राबी क्रॉप्स इसका बोल देंगे, द क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन विंटर सीजन आर कॉल्ड राबी क्रॉप्स। नेक्स्ट इसका पॉइंट लेंगे, द रेनी सीजन इन इंडिया इज जनरली फ्रॉम जून टू सेप्टेम्बर। राबी क्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे, द विंटर सीजन इन इंडिया इज जनरली फ्रॉम सेप्टेम्बर टू जनवरी। अब खरीफ का पॉइंट मैं बताती हूँ आपको, द सोइंग फॉर खरीफ क्रॉप स्टार्ट इन जून टू जुलाई एट द बिगिनिंग ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून। राबी का पॉइंट पढ़ेंगे, द टाइम पीरियड ऑफ राबी क्रॉप्स इज जनरली फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च। कम टू द खरीफ क्रॉप्स, इट इज हार्वेस्टेड एट द एंड ऑफ द मानसून। वी नो दैट जब इसको सो किया है हमने जून एंड जुलाई में, तो इसमें से सैपलिंग्स इसके निकलेंगे, और जब ये बड़े ग्रो हो जाएंगे तो इनकी हार्वेस्टिंग कब की जाती है? मानसून सीजन में, ड्यूरिंग द सितंबर टू अक्टूबर। राबी क्रॉप्स में इट इज हार्वेस्टेड इन विंटर सीजन ड्यूरिंग मार्च और अप्रैल। विंटर ड्यूरिंग उसी पीरियड और टाइम ऑफ पीरियड में इसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है। खरीफ क्रॉप्स के एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं, राइस एंड मेज, सोयाबीन एंड कॉटन। राबी क्रॉप्स के एग्जाम्पल पढ़ेंगे, चना, पीस, पल्सेस, मस्टर्ड, ओट्स वगैरह, ये सब राबी के एग्जाम्पल्स हैं। खरीफ क्रॉप्स को मानसून क्रॉप्स बोल सकते हैं। इसी तरीके से राबी क्रॉप्स को द क्रॉप्स आर नोन एज विंटर क्रॉप्स। ये तो हो गया इसका डिफरेंस बिटवीन। अब हम पढ़ेंगे बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, कि किसी भी क्रॉप को ग्रो करने के लिए उसके बेसिक्स प्रैक्टिसेस क्या होती है, कि किस तरीके से हम उनको ग्रो कर रहे हैं, रेज अ क्रॉप सक्सेसफुली एंड प्रॉफिटेबली। बेसिक स्टेप से गो थ्रू होना पड़ता है। वो बेसिक स्टेप्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले फार्मर क्या देखेगा कि किसी भी क्रॉप को ग्रो करने के लिए उसमें उसके यूज़ की जाने वाली सॉइल कैसी है। सॉइल अगर फर्टाइल नहीं है, या हमने जो सॉ किया है, जो सीड्स वगैरह हमने डाले हैं फील्ड में, वो किस क्वालिटी के हैं। अगर सॉइल में मैन्योर या किसी भी, अगर सॉइल फर्टाइल नहीं है तो उसमें किस टाइप का मैन्योर या फर्टिलाइजर डालने पड़ेंगे हमें। इरिगेशंस के मेथड क्या क्या होंगे। अगर फील्ड में कोई अनवांटेड प्लांट, जिसको हम वीड बोलते हैं, अगर वो ग्रो अप हो गए तो उनको किस तरीके से रिमूव किया जाए ताकि किसी भी क्रॉप को कोई नुकसान ना हो, वो हार्म ना हो। हार्वेस्टिंग मेथड कौन कौन से होंगे। फिर आफ्टर दैट लास्ट में फार्मर
फार्मर वो देखता है कि स्टोरेज मेथड्स किस तरीके से होगा, किस तरीके से हमारे ग्रेन्स को या पल्सेस को स्टोर करके रखा जाता है ताकि उसमें कोई वॉर्म्स वगैरह ना लग जाए या किसी अन्य। तो किसी भी क्रॉप को ग्रो करने से पहले जब इन सभी प्रिपरेशन का यूज़ किया जाता है, इन बेसिक स्टेप्स को अपनाया जाता है, तो इन सब चीज़ों को एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस बोलते हैं। तो इन ऑर्डर टू रेज अ क्रॉप सक्सेसफुली एंड प्रॉफिटेबली फॉर food products, a farmer has to perform a large number of tasks in a sequence वाइज ही होते हैं ये। ऐसा नहीं कि पहले हार्वेस्टिंग हो ही नहीं सकती, वी नो दैट इरिगेशन नहीं होगा जब तक हम किसी सॉइल को ही प्रिपेयर नहीं करेंगे, तो ये सीक्वेंस वाइज होगी। द वेरियस टास्क परफॉर्म बाय अ फार्मर टू प्रोड्यूस अ गुड क्रॉप आर कॉल्ड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। फर्स्ट हम पढ़ते हैं कि कोई भी प्लांट कब हेल्दी कहलाएगा, जब उसको सारे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, चाहे वो एयर आसपास के सराउंडिंग से मिले। जैसे एयर में हमें पता है O2, CO2 एंड अदर काइंड ऑफ गैसेस होती है, तो जब प्लांट को O2 और CO2 दोनों मिलेगी तब वो हेल्दी होगा। हम छोटी क्लासेस में पढ़ते आए थे कि ओनली प्लांट्स को CO2 ही चाहिए होता है, लेकिन O2 भी उसको कुछ क्वांटिटी में चाहिए होता है। रूट से वो बहुत सारे H2O या अदर काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट्स लेगा, तभी वो हेल्दी प्लांट कहलाएगा, तभी वो अच्छे से ग्रो कर पाएगा। तो बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ प्रोडक्शन का फर्स्ट अपन पढ़ते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सॉइल को किस तरीके से प्रिपेयर करें कि वो किसी हेल्दी प्लांट को इजीली ग्रो कर सके। तो सबसे पहले प्लोइंग करेंगे, सॉइल का प्लोइंग करेंगे। इट इज द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड द टर्निंग द सॉइल को लूज करना और उसको टर्न करना। जो नीचे वाली लेयर है उसको, वी नो दैट सॉइल की भी बहुत सारी लेयर्स ऊपर की तरफ लाना। जैसे मान लो एक फील्ड में हमने क्रॉप ग्रो की, तो जितने भी सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, सब चीज़ें अच्छी मिनरल्स हैं, मैक्रो हो चाहे माइक्रो हो चाहे ऑर्गेनिक हो, वो सब क्या करेंगे, वो उस क्रॉप को मिल जाएंगे, सारे न्यूट्रिएंट्स उस क्रॉप को मिल जाएंगे। अब जो क्रॉप्स रह गई उसमें वो न्यूट्रिएंट्स बेयर न्यूट्रिएंट्स वाली रह जाएगी। तो अगर हमें दोबारा क्रॉप्स करेंगे तो वो इतने अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगी उस सॉइल में। तो उसके लिए हमें कौन सी प्रोसेस अपनानी पड़ती है, प्लोइंग वाला मेथड अपनाना पड़ता है। प्लोइंग करेंगे तो जो नीचे वाली सॉइल है वो ऊपर आ जाएगी, जो नीचे वाली सॉइल के न्यूट्रिएंट्स वगैरह होंगे वो सब भी ऊपर की तरफ आ जाएंगे, और जब हम उसमें कुछ क्रॉप ग्रो करेंगे तो वो अच्छे से ग्रो हो जाएगी। टॉप सॉइल हो गई, सब सॉइल हो गई, बेड रॉक हो गया। तो जो ऊपर वाली जो लेयर होती है उसको टॉप सॉइल कहते हैं, उसी को सॉइल कहते हैं। द अपर लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड सॉइल। सॉइल में प्रोवाइड्स मिनरल, वाटर, एयर, ह्यूमस एंड इंकरेज टू द प्लांट। ये प्लांट को होल्ड करने के भी काम आती है सॉइल। अगर सॉइल ही हमारी अच्छी नहीं होगी तो हम इजीली किसी प्लांट को ग्रो ही नहीं कर सकते। अब हम पढ़ते हैं एडवांटेजेस ऑफ प्लोइंग। प्लोइंग की वजह से जो प्लांट्स होते हैं उनके रूट्स इजीली सॉइल के अंदर तक जाती है और सॉइल को इंकरेज करके रखती है, पकड़ के रखती है, और जिसकी वजह से प्लांट इजीली ग्रो हो जाता है। सॉइल लूज होने के कारण प्लांट्स की रूट्स को इजीली ब्रेथ मिल जाता है। प्लोइंग brings the nutrients rich soil to the top so that the plants can use the nutrients। प्लोइंग की वजह से जो नीचे वाली सॉइल के अंदर के जितने भी न्यूट्रिएंट्स थे वो सारे ऊपर की तरफ आ जाते हैं, जिसकी वजह से प्लांट्स को सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं। इट ऑल्सो हेल्प इन रिमूविंग वेट्स। और प्लोइंग करने की वजह से सॉइल का लूजन हो जाता है, जिसकी वजह से जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं वो भी रिमूव हो जाते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं, हमारा टॉपिक है लेवलिंग। लेवलिंग से सिंपल मीनिंग हमें समझ में आ रहा है कि लेवल पे लाना। लेवलिंग क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लेवलिंग इसलिए इम्पोर्टेंट है, प्लोइंग करने के बाद जो सॉइल एक प्लेस पे ज़्यादा इकट्ठी हो जाती है, एक प्लेस पे कम उसका इकट्ठा हो जाना, सॉइल अनवांटेड प्लेस पे आ जाना, कहीं जगह ज़्यादा सॉइल है कहीं जगह कम सॉइल है। तो जब हम उसको पानी डालते हैं तो जहाँ पे ज़्यादा पानी है, ज़्यादा सॉइल है, वहाँ पर पानी इकट्ठा नहीं होता, जहाँ पे कम सॉइल है वहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाता है। तो क्रॉप्स को भी प्रॉपर वाटर नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से हमें क्या करना पड़ता है, लेवलिंग का प्रोसेस अपनाना पड़ता है। द प्लोड सॉइल बिकम लूज, देयरफॉर देयर आर चांसेस दैट it can be blown away by wind or washed away by water causing soil erosion। हमें लेवलिंग इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि प्लोइंग करने के बाद सॉइल कैसी हो जाती है, लूज हो जाती है। लूज होने की वजह से जब हम उनमें पानी डालते हैं या वाटरिंग वगैरह करते हैं, उसमें इरिगेट करते हैं उनको, या विंड की वजह से सॉइल एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे इजीली ब्लू अप हो जाएगी, वॉश्ड अवे हो जाएगी। इस वजह से हमें लेवलिंग करनी पड़ती है ताकि सॉइल एक जगह पे ही, एक प्लेस पर ही इजीली बनी रहे। To prevent soil erosion, plow soil is leveled by the pressing it with a wooden or iron leveler। आजकल
पहले लेवलिंग के लिए ऐसी चीजें नहीं होती थी, वुडन के यूज करते थे लेवलर। आजकल आयरन लेवलर भी प्रोवाइड इजीली हो जाते हैं फॉर फार्मर्स, इसलिए सॉइल इरोजन से बचने के लिए फार्मर्स आयरन लेवलर या वुडन लेवलर का यूज करते हैं। लेवलिंग ऑफ प्लो फील्ड्स प्रिवेंट टॉप सॉइल फ्रॉम बीइंग कैरिड अवे टू द स्टॉर्म, विंड और ड्रेन्ड ऑफ बाय वाटर। लेवलिंग इसलिए भी की जाती है क्योंकि जो टॉप सॉइल है जिसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स अब हमने नीचे से ऊपर की तरफ ले आए हैं, ताकि अब वो ब्लोन अप ना हो पाए, इस वजह से भी लेवलिंग की जाती है। लेवलिंग ऑल्सो हेल्प इन द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इन द फील्ड्स ड्यूरिंग इरिगेशन। मैंने अभी बताया कि जहाँ पे प्लोइंग की वजह से कई जगह पानी ज़्यादा मिल रहा है, कई जगह वाटर कम मिल रहा है क्रॉप्स को, तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी लेवलिंग अपनाई जाती है। द प्लो फील्ड्स में हैव बिग पीसेज ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्स। प्लो फील्ड्स में अब हमने प्लोइंग की तो सॉइल के क्रम्स बन गए हैं, उन सबको भी लेवल पे लाने के लिए लेवलर यूज किया जाता है। लेवलिंग हेल्प टू ब्रेक दीज क्रम्स विद द प्लांट्स एंड प्रिवेंट्स लॉस ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम द लूज सॉइल। नेक्स्ट टॉपिक, मैन्योर। मैन्योर क्या होता है? जब हम किसी सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की कमी को देखते हैं तो हम वहाँ पर मैन्योर यूज करते हैं। मैन्योर बहुत से टाइप की होती है। तो कंटिन्यूस ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स मेक द सॉइल पुअरर इन सर्टेन पार्ट्स। कंटिन्यूस एक ही सॉइल पर, एक ही फील्ड पर क्रॉप्स का ग्रो करना, बार बार यूज करना क्रॉप्स का, तो उससे सॉइल क्या हो जाती है, अपने न्यूट्रिएंट्स खो देती है। तो इन न्यूट्रिएंट्स को वापस लाने के लिए हम मैन्योर जैसी थिंग्स को यूज करते हैं। देयरफॉर फार्मर्स हैव टू ऐड मैन्योर्स टू द फील्ड। फार्मर्स फील्ड्स में इन मैन्योर को डालते हैं टू रिप्लेनिश सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स, ताकि सॉइल के अंदर वापस से वो सारे न्यूट्रिएंट्स आ जाए। दिस प्रोसेस इज नॉन एज मैन्योरिंग। मैन्योरिंग इस प्रोसेस को बोलते हैं। समटाइम्स मैन्योर इज एडेड टू द सॉइल बिफोर प्लोइंग और टिलिंग। मैन्योर का यूज समटाइम्स सॉइल के प्लोइंग करने से पहले डाल दिया जाता है ताकि वो और ज्यादा न्यूट्रिएंट्स उस सॉइल को मिल जाए। दिस हेल्प इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर विद सॉइल। इसकी वजह से सॉइल के जितनी भी लेयर्स होती है उन सब में इजीली वो मैन्योर मिक्सअप हो जाता है। एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स भी यूज किए जाते हैं मैन्योर के लिए। दीज practices are done by various tool which known as agricultural implements। जैसे बहुत सारे टूल्स का यूज किया जाता है, आजकल तो मॉडर्न टूल्स भी यूज किए जा रहे हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन का सोइंग मेथड पढ़ेंगे। सॉइल के तरह तरह के मेथड्स पढ़ेंगे, मैनुअल सोइंग, सीड ड्रिल्स, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। प्रैक्टिसेस ऑफ फॉर सोइंग, किस तरीके से हम सोइंग करते हैं। Thank you for watching this video. Thank you so much.